केहू फेंकला भैया तो वो फेंके पवन सिंह के नाम वाला कि हम ये कर दिए इस फिल्म में, हम वो कर दिए इस फिल्म में, जो कोई नहीं कर सकता है। अरे कर कौन नहीं सकता है, सब कोई कर सकता है, लेकिन पवन सिंह भैया वो जो करते हैं वही दिखाते हैं। मस्त। तो भैया आज वो दिन आ गई, जवाना दिन के रहो सबके बेसब्री से इंतजार लगा भैया कि हरर गंगे आखिर कही आए। तो भैया फाइनली आज वो दिन आ गए 20 अक्टूबर। तो भैया लोग के नजदीकी सिनेमा घर में अगर हरर गंगे फिल्म लागल बा तो भैया एक बार फिल्म के जरूर देखें, एक बार फिल्म के सपोर्ट जरूर करम। काहे कि भोजपुरी में सबसे हट के भैया फिल्म बनल बा और बहुत बड़ा बजट के फिल्म बनल बा। एक वजह से भैया लोग से रिक्वेस्ट करत नहीं बार बार कि पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी तबो और ना बानी तबो भैया एक बार भोजपुरी के बड़ा करेला लोग ये फिल्म के देखे जरूर जाए। लेकिन भैया हम अपना खुद के बता दी कि हमारा नजदीकी सिनेमा घर में अभी फिल्म नहीं लागल, हम एक वजह से भैया फिल्म अभी ना देखे जाम। उसके बाद अगर हमारा नजदीकी सिनेमा घर में लागत था तो हम फिल्म के जरूर देखे जाए, 100% में जरूर देखे जाम। कहीं प्लान बन गया भैया कि कोनो और शहर में जाके हरर गंगे देखे के, तो भैया जरूर से जरूर हम वहाँ चाहम जाए के वो हॉल में और वो फिल्म के देखे के। काहे कि भैया भोजपुरी के एकमात्र ऐसा भैया फिल्म बनल बा जाना फिल्म के नाम बा हरर गंगे। भैया बहुत हटके बहुत बड़ा बजट के फिल्म बनल बा, जौन अभी तक भोजपुरी में ना बने लगा वो भोजपुरी में करके दिखावल गइल बा। पानी के अंदर शूटिंग भइल बा, पानी के बाहर शूटिंग भइल बा, और भैया अनेकों ऐसा सीन रउआ सबके देखे के मिली जौन पहली बार भोजपुरी में रउआ लोग देखम हरर गंगे में। तो रउआ सबसे ये रिक्वेस्ट करें भैया कि जाके जरूर से जरूर देखे में फिल्म। आज समय नहीं के, बिहान समय नहीं के, जैया रउआ लोग के समय फुर्सत मिलता फिल्म के प्यार आशीर्वाद रउआ लोग जरूर देवे जाम सिनेमा घर में। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि हरर गंगे के माहौल पूरा के पूरा ठंडा हो गइल बा। सच बतलाता नहीं, कुछ दिन पहले भैया माहौल पूरा गर्म रहल। काहे कि हरर गंगे के अलावा और कोनो फिल्म गाना के बात ना चलत लगा, लेकिन अभी माहौल गरम ना अभी ठंडा हो गया। एक वजह से भैया ना एमे के डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर केहू भैया एक फिल्म का प्रमोशन ना करता। सबसे बड़ा हाथ होला भैया प्रोड्यूसर के। तो भैया प्रोड्यूसर भैया हम अभी तक लेना देख ले बानी हरर गंगे के प्रोड्यूसर के कि भैया लाइव आकर और हरर गंगे के प्रमोशन करस और हरर गंगे के बारे में बतावस कि भैया एमे खर्चा एमे बजट कितना लागल बा। लेकिन यहीं पे संघर्ष 2 के देख ली भैया पूरा के पूरा अपना कंधा पर लेके चल रहा बानी हरर गंगे के भार, जौन की प्रोड्यूसर बानी रत्नाकर कुमार है फिल्म के और डायरेक्टर बनी पराग पाटिल जी, लेकिन प्रोड्यूसर भैया पूरा के पूरा भार अपना कंधा पर लेके चल रहा बनी। अगर ये हरर गंगे के फिल्म के अगर प्रोड्यूसर ऐसा करता तो भैया हरर गंगे के भी माहौल पूरा के पूरा गर्म रहे। एगो हम बात बताओ भैया, अब ये लोग का मतलब है कि अगर हम 4 करोड़ लगावत नहीं, अगर 4.5 करोड़ हमें रुपया आ जाता तो बस वही में खुश हो जाता लोग। तो भैया गलत बा, भोजपुरी के बड़ा करेला अगर फिल्म बनेले बनी तो भैया एक प्रमोट करी, पूरा सपोर्ट करिए कर। रउआ रुपया से मतलब मत रखी, रउआ ये फिल्म के बड़ा करी, भोजपुरी के अपना बड़ा करी। लेकिन प्रोड्यूसर भैया अभी तक ना देख ले बानी कि हम कभी भी हरर गंगे के प्रमोट करे लाइव में या जे मीडिया के सामने आवस कभी ना आयल बालो। और भैया पावर स्टार पवन सिंह के में दोष लगावत लोग तो पवन सिंह तो उनको दोष ना बा, लेकिन पवन सिंह के अपना तरीका से भैया प्रमोट करे आवला, वो अपना तरीका से प्रमोट करनी इवेंट शो में बहुत अच्छा प्रमोट करनी। लेकिन देखी केहू फेंकला भैया तो वो फेंके पवन सिंह के नाम वाला कि हम ये कर दिए इस फिल्म में, हम वो कर दिए इस फिल्म में, जो कोई नहीं कर सकता है। अरे कर कौन नहीं सकता है, सब कोई कर सकता है, लेकिन पवन सिंह भैया वो जो करते हैं वही दिखाते हैं। उसके अलावा ये नहीं दिखाते हैं कि हम ये कर दिए और वो किसी से नहीं होगा। तो पवन सिंह में खासियत नहीं है, इसलिए भैया आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखने जाइएगा। काहे कि पवन भैया ज्यादा बोलन ही ना भैया, अगर लोग सब जानता है पवन भैया के जितना भी फैन बनी रहो लोग सब कोई जानता है कि पवन सिंह बोलन ही ना करके दिखावन। तो लोग एक बार फिल्म के जाके देख के उसके बाद सपोर्ट करी, चाहे मत करी। लोगों सबका अपडेट कैसे ना भाई कमेंट करके जरूर बताएं।